माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक की बात करते हैं यूज ऑफ हु। अब ये फ्रेंड्स यूज ऑफ हु, अब ये हु की हिंदी क्या होती है? फ्रेंड्स, जिस भी किसी सेंटेंस में हिंदी में कौन लिखा होता है उसकी इंग्लिश हम ट्रांसलेट करते हैं हु। तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब कौन लिखा होता है तो उसकी इंग्लिश हम ट्रांसलेट करते हैं हु। अब ये हु वाला रूल क्या है जानते हैं इस छोटी सी वीडियो में। और अब तक अगर आपने ये हु वाला रूल नहीं पढ़ा है सो डोंट टेक टेंशन, अब आपको इसके जितने भी रूल्स होते हैं सारे सारे इस छोटी सी वीडियो में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं हु के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डस अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं जैसे कि क्यों, कहाँ, कौन, कब, कैसे, इनकी इंग्लिश जो होती है जब सेंटेंस में सबसे पहले इनकी इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं उनके तुरंत बाद हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करना होता है। सपोज मेरे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है और इंटरोगेटिव है तो हमें यूज करना होता है डज, एंड प्लूरल है तो हमें यूज करना होगा डू। बट अगर किसी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वहाँ लिखा है हु, जिनको बोलते हैं हम लोग कौन वाले सेंटेंसेस, तो वहाँ पर हम कौन की इंग्लिश तो हु बनाएंगे बट उसके बाद में डू और डज का यूज हम नहीं करते। अब आप पूछेंगे डू और डज का यूज नहीं करते तो क्यों नहीं करते हैं, तो फिर अगर ये नहीं करते तो करेंगे क्या? सो फ्रेंड्स, अगर हम डू डज का यूज नहीं करते तो होता ये है कि जब डू डज का यूज नहीं करोगे तो मेन वर्ब में हमें एमबी में SRES का यूज करना होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा और आना लाजमी है कि यहाँ पर डू डज का यूज हम करते क्यों नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डू डज का यूज हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही नहीं है। हमने पूछा है कौन किताब पढ़ता है, तो यहाँ किताब पढ़ने वाला कौन है? कौन पढ़ता है, सब्जेक्ट नहीं है। तो जब सब्जेक्ट नहीं है और डू डज का यूज तो हम देख के करते हैं सब्जेक्ट को, और जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं है तो हम डू डज का यूज कैसे कर सकते हैं? इसलिए यहाँ पर डू डज का यूज नहीं करते हैं। जबकि करेंगे क्या, हु के तुरंत बाद हम रखते हैं एमबी, एंड एमबी में ही हमें यूज करना होता है SRES। अब हम बात करते हैं अगर ये निगेटिव हो जाए तब क्या करते हैं। अब इंट्रोगेटिव जब निगेटिव हो जाता है तब हमें यूज करना होता है हु के तुरंत बाद डजंट। क्या यूज करना होता है? डजंट। अब जब डजंट यूज करोगे तो उसके साथ SRES का यूज हम नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि इनको और इजी हम कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला एग्जांपल है विरोधियों को कौन हराना चाहता है। कौन हराना चाहता है तो कौन की यहाँ पे इंग्लिश हो जाती है हु, एंड हु के तुरंत बाद डू डज यहाँ नहीं लगने वाला है क्योंकि हु के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज यूज नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, मेन वर्ब में SRES ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हु, सबसे पहले मैंने कर दिया हु। अब यहाँ पे क्या चाहना, तो चाहने की यहाँ हो गई वांट, यही मेन वर्ब है, इसी में हमने ऐड कर दिया एस। तो हु वांट्स, अब ये क्या है, हराना। तो यहाँ पर जब एक ही सेंटेंस में टू मेन वर्ब्स होती हैं और जिस भी मेन वर्ब में ना लिखा हो उसको या तो जीरंड से बनाते हैं या हम बना सकते हैं उसको इन्फिनिटिव से। तो यहाँ हम बनाते हैं इसको इन्फिनिटिव से, तो यहाँ मैंने जोड़ दिया टू। अब टू के बाद में हम यूज करेंगे डिफीट। किसकी इंग्लिश करेंगे? हराना की डिफीट। हु वांट्स टू डिफीट, किसको? विरोधियों को। विरोधी की इंग्लिश हो जाएगी द अपोनेंट्स। द अपोनेंट्स। आई रिपीट वंस अगेन दिस सेंटेंस, हु वांट्स टू डिफीट द अपोनेंट्स। विरोधियों को कौन हराना चाहता है। यहाँ मैंने डू डज का यूज नहीं किया, डायरेक्ट हमने हु के बाद में मेन वर्ब में SRES का यूज किया है। सो बात करेंगे अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल है विदेश में रुपए कौन कमाना चाहता है। फिर से कौन, और इसमें भी हमें डू डज यूज नहीं करना होगा। सबसे पहले ट्रांसलेट किया मैंने हु। अब यहाँ पे चाहने की फिर से हो गई वांट, मैंने यहाँ पे किया हु वांट्स। हु वांट्स टू, कमाने की अर्न, क्या कमाना, मनी। हु वांट्स टू अर्न मनी, कहाँ पे,
विदेश, विदेश की यहाँ मीनिंग हो जाएगी अब्रॉड। क्या हो जाएगी? अब्रॉड। अब विदेश में इसके पहले इन यूज नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, गरीबों पर सुबह से शाम तक कौन हंसना चाहता है? कौन हंसना चाहता है? कौन की इंग्लिश हु होगी, एंड हु के साथ प्रेजेंट इनहेबिटेंस में डू और डस का यूज नहीं करते हैं, जबकि करेंगे क्या? एमबी में SRES ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हमें ट्रांसलेट करना होगा कौन की इंग्लिश हु, तो मैंने कर दिया सबसे पहले हु। अब यहाँ पे चाहता, चाहता की क्या हो गई? वॉन्ट्स। हु वॉन्ट्स टू लाफ, हंसने की हो गई लाफ। हु वॉन्ट्स टू लाफ। अब लाफ के बाद में प्रीपोजिशन आती है एट, इफ इसके बाद में कोई नाउन है तो। अब क्या है? गरीबों पर, तो एट द पुअर। अब यहाँ पुअर के पहले मैंने आर्टिकल द यूज कर दिया है। अब ये प्लूरल हो गया किसका? अब ये पुअर का प्लूरल हो गया है। सेम होता है रिच, रिच के पहले भी अगर आप आर्टिकल द यूज करते हो वो भी हो जाएगा रिच का प्लूरल, मतलब कि जितने भी धनी हैं सब उसमें आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? हु वॉन्ट्स टू लाफ एट द पुअर। कब से कब तक? सुबह से शाम तक। तो सुबह से, तो फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से शाम तक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट सेंटेंस मेरा इंट्रोगेटिव और निगेटिव है। अब यहाँ पे निगेटिव है, इंट्रोगेटिव भी है। अब यहाँ पे हमें क्या यूज करना होगा? अब SRES ऐड नहीं करेंगे। अब हमें यहाँ हर एक सेंटेंस में यूज करना होगा डजंट, और डजंट के साथ में हम क्या यूज करेंगे? SRES का यूज नहीं करना होगा। सो एग्जाम्पल बात करते हैं, प्रसिद्ध कौन नहीं होना चाहता है? कौन नहीं होना चाहता? सबसे पहले कौन की हु बना दिया मैंने, हु। अब यहाँ चाहना की हो गई वांट्स, लेकिन सेंटेंस तो नेगेटिव है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले डजंट या डज नॉट। हु डजंट, अब क्या है? चाहने की वांट। अब यहाँ पर SRES नहीं यूज करेंगे, बिकॉज जब डू डज का यूज करते हैं SIS यूज नहीं करेंगे। हु डजंट वांट टू बी, प्रसिद्ध की हो जाएगी फेमस। आप यहाँ बी की जगह बिकम भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के लास्ट एग्जाम्पल की। कई भाषाएं बोलना कौन नहीं जानता है? कई भाषाएं बोलना कौन नहीं जानता है? कौन की इंग्लिश हु बनाएंगे, एंड सेंटेंस निगेटिव है, फिर से यूज करेंगे हम डजंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? डजंट। सबसे पहले मैंने ट्रांसलेट किया हु। फ्रेंड्स, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा और हु वाला सेंटेंस होगा, कौन वाला सेंटेंस होगा, तो सिर्फ हमें डजंट यूज करना होगा। तो यहाँ क्या है? कई भाषाएं कौन नहीं बोलना जानता है? हु डजंट। अब यहाँ पे जानना, इसलिए यहाँ करेंगे नो हाउ टू, नो हाउ टू। हु डजंट नो हाउ टू, बोलने की स्पीक। कई भाषाएं, कई की यहां पे हो जाएगी मल्टीपल, मल्टीपल भाषाएं, लैंग्वेजेस। क्या हो जाएगी? लैंग्वेजेस। फ्रेंड्स, यदि आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे।